बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और वो पूरे प्यार से और मोहब्बत से जो मेरे दिल में आपके लिए है और आपके दिल में मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन इनफैक्ट आपके कमेंट्स का और आपके सवालों का है। क्योंकि नया साल है तो कुछ मसले तो हल होने चाहिए और इनफैक्ट कहना बहुत आसान होता है, पर जब हम मसले का हल करते हैं तो ज़िंदगी में शीरीनी भरती है। आइए आपके दिलों पे जो पड़ा हुआ बोझ है उसको ज़रा कम करते हैं। अच्छा ना, उज़मा कहती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी अम्मी के लिए और कितने दुख की बात है वो दुनिया से चली गई। मेरे बच्चे, जब तक आप ज़िंदा हो आपका एक एक पल अपनी माँ के लिए सदका जारिया बन सकता है। ये मेरे रब का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो बे, सीन, मीम, अलिफ अलग अलग लफ्ज़ हैं, इनका अजर आपकी माँ को जाएगा कि जिसने आपको ये सिखाया। आप जब भी मेहमानदारी करोगे, अब जब भी लोगों से भला बोलोगे, अब जब भी खूबसूरत का काम करोगे, अब जब भी सुबह नमाज पढ़ोगे, अब जब भी कुरान पाक की तिलावत करोगे, अब जब भी लोगों को खिलाओगे, इनफैक्ट जो जो काम भी आप अच्छे करोगे, इवन किसी की ज़िंदगी में आप ऐसे फूलों जैसी खुशबू और फूलों जैसा कोई तोहफा भेजोगे तो तब भी तो जो दुआ मिलेगी वो आपकी माँ को ही मिलेगी। माँ हो, बाप हो, इनफैक्ट इनको कभी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और ये जो बाद में अफसोस होता है ये बहुत दुख देता है। आप यकीन माने, मैं अपने दादा के और नाना के उनसे दूरी की वजह से ज़्यादा दुखी होता हूँ कि अगर मैं उनके साथ, नाना तो चूँकि मेरी पैदाइश से पहले फौत हो गए थे, पर दादा के साथ तो हमने अपने बचपन में जाते थे। पर जैसे अब अंदाज़ा होता है कि अगर मुझे बाद में मुयस्सर होते, अब मुयस्सर होते, तो लिटरली मैं उनको लुकमा लुकमा करके खा जाता। उनसे उनका विजडम, वो दानाई, जो वो इंडिया से आए थे हिजरत करके पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, वहाँ से भावल नगर और बिल्कुल ढारा वाला जाके उन्होंने ज़मीनें खरीदी, किस तौर पे पर मुश्किलें उन्होंने इंगेज की, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया और ख़ुद उनके अंदर अपने रब की मोहब्बत कहाँ से आई। वो अच्छा, मुझे वो इसलिए अच्छे नहीं लगते कि उनके पास ज़मीनें और मुरब्बे बहुत सारे थे, या वो उनके पास गांव में सबसे पहला ट्रैक्टर आया, या सबसे पहला स्कूटर आया, या सबसे पहले वो देसी चीनी बनाने की मशीन, जो कि मैं साथ गया था खरीदने के लिए। मुझे जिस वजह से अच्छे लगते हैं कि गांव में हम सर्दियों में जाते थे, सख्त सर्दियों की छुट्टियों में, और उस वक्त लिटरली पानी में हाथ नहीं डाला जा सकता था। कक्कर उसे कहते हैं कि खाले में पानी होता था, जम जाता था, इतनी सर्दी होती थी। और उन सर्दियों में वो सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ते थे और नमाज फजर आने के बाद वो जो हमारी बैठक थी उसके साथ ही जगह बनी थी उनके लिए, वहाँ बैठ के वो चाश्त पढ़ते थे, अशराक पढ़ते थे। अच्छा, तब तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी कीमती, ये था कि ये कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। और दादी उनके लिए नीम कोसा सा, कुनकुना सा पानी तैयार किया होता था वज़ू के लिए। लेकिन अब जब दिल करता है तो दुनिया में किसी और को फॉलो करने को दिल नहीं करता। मेरा दिल चाहता जब मैं थोड़ा सा और बूढ़ा हो जाऊं और दादा जैसा बनूं तो फिर तहज्जुद भी पढ़ूं, अशराक भी पढ़ूं। इनफैक्ट ये लेगेसी होगी जो मेरे दादा की उनके पोते तक आएगी। और ये हमेशा होता है, जो हमारे बड़े जो चीज़ें हमें हॉन्ट करती हैं तो हमको अच्छी लगती हैं, फिर हम वैसे बन जाते हैं। अज़रा कहते हैं कि सर मेरी शादी को अभी 2 साल हो गए, मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मेरा शौहर मुझ में दिलचस्पी नहीं लेता, मुझे टाइम भी नहीं देता, मैं क्या करूं? बेटा जी याद रखिएगा, वो दिलचस्पी नहीं ले रहा उसका मसला है, आपका मसला ये है कि अपनी दिलचस्पी को कम मत कीजिएगा, नंबर 1। दूसरा, अपनी मोहब्बत को मशरूत ना कीजिएगा। जब आपने पहली दफ़ा मोहब्बत की, उनके साथ उनके घर में आए तो कोई शर्त नहीं थी। आपका रिश्ता उम्र भर का है, ये मुस्तकिल रिश्ता है, इसको मुस्तकिल निभाना है। मोहब्बत हमेशा मोहब्बत को खींच के लाती है, कोई कितना ही बैरी क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही बेरुखी क्यों ना दिखाने लग जाए। जब वहाँ से आमतौर पे बेरुखी होती है तो लोग पलट के वापस अपने उसी घर में आते हैं जो उनका असल किला होता है, जो असल मजबूती होती है। आपकी वफा और आपकी केयर, ये आपके वो हथियार हैं जो कभी खुंडे नहीं होते, जिनको कभी जंग नहीं लगता। इट वर्क्स एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ। ये हम बहुत जल्दी मायूस होकर इनका इस्तेमाल छोड़ देते हैं, तो आप मत छोड़िएगा। और सलमान कहते हैं कि सर मेरी उम्र 23 साल है और मैं जॉबलेस हूँ, मैं क्या करूँ? बच्चे, पिछले दिनों मैंने एक रोज़ एक ट्रेनिंग पे जाना था, तो उस रोज़ अपनी गाड़ी में जाने का मन नहीं था तो उबर करवाई। जो लड़का मुझे लेने आया, गाड़ी चूँकि बड़ी थी, बिजनेस वाली थी, वो बहुत ही खूबसूरत उसने कपड़े पहने हुए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो अब तारुफ हुआ तो उसने कहा मैंने यूईटी से इंजीनियरिंग की है और पिछले 6 माह से मैं चला रहा हूँ। तो मैंने कहा जॉब नहीं करते?
उन्होंने कहा सर जॉब में अगर करूँ भी 50-60 हज़ार मिलेंगे, तो ये तो मैं आधे दिन में कमा लेता हूँ, और मैं अब सो कंफर्टेबल, मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैं अपने मज़े से गाड़ी 8 घंटे चलाऊँ, 9 चलाऊँ, 10 चलाऊँ, 70-80 हज़ार एवरेज है जो मैं अर्न करता हूँ। ये गाड़ी मेरी अपनी है। जब मैं खाना खाना चाहता हूँ मैं रुकता हूँ, जब मैंने आराम करना हो मैं करता हूँ। तो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आसपास होती हैं, हम ढूंढते हैं सफेद वाइट कॉलर जॉब, कहीं कुर्सी पे बैठ के, चाहे उसमें बेइज्जती हो, चाहे उसमें इतनी पिद्दी सी तनख्वाह हो जिससे गुजारा भी नहीं होता। नौकरियों की तरफ जाना छोड़ दीजिए, यानी आपको इतना सा भी स्पेस मिलता है उसको कीजिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, नौकरी में अगर 10 में से 1 कुल है परसेंट जो आपकी रिस्क है, 9% या 9 गुना जो रिस्क है वो है जॉब में नहीं है, वो बिजनेस में है। जो दूसरी हदीस के अल्फाज हैं 27 गुना जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए है। तो आप कोई भी छोटा मोटा अभी नहीं है आपके पास, किसी भी दुकान पे जाके बैठ जाइए। अभी आप देखिए अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो जितने ये इस वक्त पांडा के हैं लोग, जगह जगह इनको ज़रूरत होती है, वहाँ चले जाइए। आई डोंट नो आपने क्या पढ़ाई की है, तो अगर घर बैठ के आप बैठे रहोगे साल गुजर जाएंगे, फिर आप डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे। एक दिन आपको घर नहीं बैठना चाहिए। और एक बात और रखें, अगर आपकी तालीम ज़रा अच्छी है तो रोज़ाना आप टारगेट कर लें, 15 से कम जगहों पे आपने विज़िट नहीं करना, वहाँ जाइए, मुलाकात कीजिए, अपना CV अच्छा सा बनाइए, वो दीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा, नौकरी सोचोगे तो तरस तरस के मिलेगी, क्योंकि उसके लिए उन्हें अपनी ज़रूरत का बंदा चाहिए होगा ना। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को इतना पॉलिश कर लें कि रिस्क चल के आपके पास आए। लाहौर में कुछ लड़कों ने जो MBA जिन्होंने किया, अपनी वालदा से उन्होंने चावल बनवाए, अब्बा से छुप के वो लगाई फैसल टाउन में, और उनका चल पड़ा। वो तो किसी रोज अब्बा ने देख लिया उनका वो जो ठेला सा था, और उनको वो गुस्से से ले गए। फिर उन्होंने हौले हौले अपने अब्बा को मनवाया, उसको ज़रा बड़ी जगह लिए, और अब इस वक्त तो बहुत वो शान से मज़े से कर रहे हैं। अब देखिए, डिग्री के साथ नौकरी तब मिलती है जब बिल्कुल टॉप के होते हैं, फर्स्ट होते हैं तो यूनिवर्सिटी रख लेती है, बहुत अच्छे होते हैं तो कोई ना कोई अदारा रख लेता है। एवरेज और बिलो एवरेज को तो लोग नौकरी नहीं देते, उनको तो खुद अपने लिए यानी ज़्यादा नौकरी की मोहब्बत थी तो पहले अच्छा डिग्री और CGPA लेना चाहिए था। अब आप कंसिडर वहाँ नहीं हो पाते, क्योंकि इंटर्नशिप भी नहीं की होती, सीखा भी नहीं होता, खुद प्रेजेंटेशन में भी वीक होते हैं। तो बेहतर है कोई ना कोई छोटा मोटा काम देखें अपने इंटरेस्ट का। कोई बेइज्जती नहीं होती, अपने काम में कोई बेइज्जती नहीं है, अपने काम में रिस्क ही रिस्क है, हौली हौली इज्जत बन जाती है। आगे आपकी मर्जी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।